हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के एमसीक्यू। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ पतझड़ में टूटी पत्तियां। पहला प्रश्न है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? आदर्श व्यक्ति को, शुद्ध आदर्शों के प्रयोग को, शुद्ध आदर्शों के साथ व्यवहारिकता के प्रयोग करने वालों को या आदर्शों के प्रयोग को? इसका सही उत्तर होगा शुद्ध आदर्शों के साथ व्यवहारिकता के प्रयोग करने वाले को। अगला प्रश्न, टी सेरेमनी में कितने लोगों को प्रवेश दिया जाता है? 2 लोगों को, 4 लोगों को, 3 लोगों को या 7 लोगों को? इसका उत्तर होगा 3 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन होने से क्या भाव है? वे स्पीडी इंजन में काम करते हैं, बहुत तेज चलते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है, अथवा उनका दिमाग खराब है। तो इसका सही आंसर होगा उनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है। अगला प्रश्न है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहा जाता है? चा नो यू, मा नो यू, रा नो यू या ला नो यू? तो इसका आंसर होगा चा नो यू। अगला प्रश्न, समाज को शाश्वत मूल्य किसने दिए हैं? ऑप्शंस देखिए, व्यवहारवादी लोगों ने, आदर्शवादी लोगों ने, रहस्यवादी लोगों ने अथवा सामाजिक लोगों ने? इसका सही उत्तर होगा आदर्शवादी लोगों ने। अगला प्रश्न है, हमेशा सजग कौन रहता है? तंत्री, सिपाही, व्यवहारवादी या आदर्शवादी? तो इसका उत्तर होगा व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषणों में किस चीज की मिलावट होती है? पारे की, चांदी की, तांबे की अथवा पीतल की? तो इसका उत्तर होगा तांबे की। अगला प्रश्न, शुद्ध सोना किस बात का प्रतीक है? नेताओं का, अभिनेताओं का, आदर्शवादी लोगों का या समाजवादी लोगों का? तो इसका सही उत्तर होगा आदर्शवादी लोगों का। अगला प्रश्न, लेखक को चाय के पानी के उबलने की आवाज स्पष्ट क्यों सुनाई दे रही थी? पहाड़ों के कारण, शांत वातावरण के कारण, सुनने की मशीन के कारण अथवा ध्यान लगाकर सुनने के कारण? तो इसका सही उत्तर होगा शांत वातावरण के कारण। अगला प्रश्न आता है, लेखक को टी सेरेमनी में कौन लेकर गया था? बॉस, भाई, दोस्त या अंकल? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कुछ लोग गांधी जी को क्या कहते हैं? गांधीवादी, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, राष्ट्रपिता या आंदोलनकारी? तो इसका आंसर होगा प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। अगला प्रश्न, पतझड़ में टूटी पत्तियों में 2 प्रसंगों के माध्यम से लेखक ने किस बात की प्रेरणा दी है? सक्रिय नागरिक बनने की, भूतकाल में रहने की, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अथवा जागरूक रहने की? तो इसका सही उत्तर होगा सक्रिय नागरिक बनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलेकर ने हिंदी के अलावा और किन भाषाओं में लिखा? कोंकणी और मराठी, कोंकणी और गुजराती, कोंकणी और तेलुगु या तेलुगु और गुजराती? तो इसका सही उत्तर होगा कोंकणी और मराठी। अगला प्रश्न, जापानी किस देश से
विकास में आगे निकलना चाह रहे हैं? अमेरिका से, चीन से, रूस से अथवा इंग्लैंड से? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अपने आदर्शों को किस स्तर पर नहीं उतरने देते थे? मनोवैज्ञानिक स्तर पर, व्यवहारिकता के स्तर पर, अपने आदर्शों के स्तर पर अथवा समाज के स्तर पर? तो इसका सही ऑप्शन होगा व्यवहारिकता के स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादियों के क्या लक्षण होते हैं? वे दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, वे दूसरों का हित सोचते हैं, उनका जीवन काफी धीमा होता है अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा वे दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना किसका प्रतीक है? व्यवहार का, आदर्श का, लाभ का अथवा हानि का? तो इसका सही आंसर होगा आदर्श का। अगला प्रश्न, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? उसके दिमाग की रफ्तार तेज होती जा रही है, वह उड़ रहा है, उसके दिमाग की रफ्तार धीमी बढ़ती जा रही है अथवा उसमें खुशहाली छा गई है? तो इसका आंसर होगा उसके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। अगला प्रश्न, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? जिसमें व्यवहारिकता का स्थान न हो, जिसमें आइडिया का स्थान न हो, जिसमें न्यूरॉन का स्थान न हो अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा जिसमें व्यवहारिकता का स्थान न हो। अगला प्रश्न, जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? वह स्थान सुंदर घर जैसा सजा होता है, वह स्थान 5 सितारा होटल जैसा सजा होता है, या वह स्थान पर्णकुटी जैसा सजा होता है अथवा वह स्थान गंदगी से पूर्ण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि वह स्थान पर्णकुटी जैसा सजा होता है। अगला प्रश्न, व्यवहारिकता की तुलना किससे की गई है? सोना, तांबा, चांदी अथवा लोहा? तो इसका आंसर होगा तांबा। अगला प्रश्न आता है, पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसका लेखक कौन है? रविंद्र केलेकर, खुशवंत सिंह, मुंशी प्रेमचंद अथवा निदा फाजली? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्र केलेकर। अगला प्रश्न, कौन से सोने को शुद्ध कहा जाता है? गिन्नी का, 24 कैरेट का, आभूषणों का अथवा 20 कैरेट का? तो इसका आंसर होगा 24 कैरेट का। अगला प्रश्न, झेन की देन में लेखक जापानी लोगों के बारे में क्या कहता है? जापानी लोगों को मानसिक बीमारियां अधिक है, जापानी लोग स्मार्ट है, जापानी लोग गतिवान है अथवा जापानी लोग उदासीन है? तो इसका सही उत्तर होगा जापानी लोगों को मानसिक बीमारियां अधिक है। अगला प्रश्न, लेखक के मित्र ने मानसिक रोगों का इनमें से क्या कारण बताए? जीवन की रफ्तार का बढ़ जाना, चाय नहीं पीना, काम नहीं करना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा जीवन की रफ्तार का बढ़ जाना। अगला प्रश्न आता है, टी सेरेमनी में केवल 3 लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये एक ट्रेंड है, या वहां जगह कम होती है, ताकि शांति भंग न हो, या ताकि बात हो सके? तो इसका सही उत्तर होगा ताकि शांति भंग न हो। अगला प्रश्न, शाश्वत मूल्य कौन से हैं? ईमानदारी, सत्य एवं सदाचार, अहिंसा या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये मूल्य हमेशा से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, वे शाश्वत मूल्य कहलाते हैं।
शुद्ध आदर्शों की तुलना किसके साथ की गई है? गिन्नी के साथ, तांबे के साथ, शुद्ध सोने के साथ अथवा सोने के साथ? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध सोने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोने और गिन्नी के सोने में क्या अंतर है? गिन्नी का सोना शुद्ध होता है, शुद्ध सोने में मिलावट होती है, शुद्ध सोना बिना मिलावट के और गिन्नी के सोने में तांबे की मिलावट होती है, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध सोना बिना मिलावट के और गिन्नी के सोने में तांबे की मिलावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिन्नी किस लिए चमकती है? पीतल की मिलावट के कारण, तांबे की मिलावट के कारण, पारे की मिलावट के कारण, या चांदी की मिलावट के कारण? तो इसका सही उत्तर होगा तांबे की मिलावट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्र केलेकर किस दर्शन से प्रभावित थे? ऑप्शंस देखिए, गांधीवादी दर्शन से, भारत दर्शन से, गीता दर्शन से अथवा दर्शन से? तो इसका सही उत्तर होगा गांधीवादी दर्शन से। अगला प्रश्न, जापान में कितने प्रतिशत लोग मनोरोगी हैं? 20%, 40%, 60% अथवा 80%? तो इसका सही उत्तर होगा 80%, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णकुटी के बाहर क्या रखा हुआ था? तांबे का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, पीतल का बर्तन, या चांदी का बर्तन? तो इसका आंसर होगा मिट्टी का बर्तन। अगला प्रश्न, पर्णकुटी के अंदर कौन बैठा था? चाजीन, नाचीन, चाचीन, या माजीन? तो इसका सही उत्तर होगा चाजीन। अगला प्रश्न, दो झोंका जापानी में क्या अर्थ है? बैठ जाइए, रुक जाइए, आइए, तशरीफ लाइए, या चले जाइए? तो इसका उत्तर होगा आइए, तशरीफ लाइए। अगला प्रश्न, चाय बनाने की सभी क्रियाएं किस ढंग से हुई? जल्दबाजी में, ग्राहकों के अनुसार, समय के अनुसार, या गरिमापूर्ण ढंग से? तो इसका सही उत्तर होगा गरिमापूर्ण ढंग से। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कौन सा काल सत्य है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, या अनंत काल? तो इसका सही उत्तर होगा वर्तमान काल। अगला प्रश्न, वर्तमान काल कितना विस्तृत था? भूतकाल जितना, भविष्य काल जितना, वर्तमान काल जितना अथवा अनंत काल जितना? तो इसका सही उत्तर होगा अनंत काल जितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद ऊपर चढ़ना और दूसरों को भी ऊपर ले चलना, ये काम कौन करता है? बहादुर लोग, व्यवहारवादी लोग, परिश्रमी लोग, या आदर्शवादी लोग? इसका आंसर होगा आदर्शवादी लोग। लास्ट क्वेश्चन, चंद लोगों के अनुसार गांधी जी के आदर्श कैसे थे? विलक्षण, व्यवहारिक, जनता से जुड़े, या समाजोपयोगी? इसका उत्तर होगा विलक्षण। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद ये पार्ट यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।